हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये हमारा वीडियो है जो एमसीसी की काउंसलिंग हो रही है फॉर एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीट्स उसके अराउंड। आप लोगों ने जब आप लैंडिंग पेज पे जाते हो mcc.nic.in की अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग पे, तो ऊपर एक काउंसलिंग स्कीम करके टैब है। काउंसलिंग स्कीम टैब करके आप क्लिक करते हो तो एक 52 पेजेस का पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाता है। उसी में चैप्टर 11 है रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस का, तो उसको हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस को। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे बच्चों एफएक्यूज, जो कॉमन क्वेरीज हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के आते हैं। उसमें से हम सारे क्वेश्चंस नहीं कवर करेंगे, देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं बच्चों, जो काउंसलिंग है उसमें देर आर 4 राउंड्स, 4 राउंड्स हैं। राउंड 1 एंड राउंड 2 जो हैं, इसमें सभी कॉलेजेस जो सेंट्रल काउंसलिंग में आ रहे हैं। तो सेंट्रल काउंसलिंग में कौन से आ रहे हैं? ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स आ रही हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, वो अपनी 85% जो स्टेट वाली रिजर्वेशन है वो भी इसी के थ्रू कर रहे हैं। एम्स इस साल 2020 में जो है वो सेंट्रल एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू कवर होने वाले हैं। जिपमर कॉलेज जो है वो भी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है। ईएसआईसी कॉलेजेस होने वाले हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होने वाली हैं। तो जो राउंड 1 एंड राउंड 2 है, उसके बाद जो 85% की ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स हैं वो फिनिश हो जाएगा। जो बच जाएंगी, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को चली जाएंगी। जो थर्ड राउंड है मॉप अप राउंड, वो बाकी सबके लिए कंटिन्यू होगा, सिर्फ ऑल इंडिया वाली सीट्स को छोड़ के। जो फर्स्ट 3 राउंड्स हैं वो ऑनलाइन राउंड्स हैं, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी, ऑनलाइन ही रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन ही आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। जो लास्ट राउंड है, जिसको कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहा जाता है, इसमें जो है वो नई रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगी। नया बच्चा जिसने इससे पहले रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है वो फिजिकल राउंड होगा, जो लास्ट वाला राउंड होगा, राइट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी हम राउंड 1 पे हैं। आज की डेट जैसे 28th 29th, आज 29 अक्टूबर है, तो 29 अक्टूबर को हम जो है वी आर इन राउंड 1। अभी राउंड 1 का प्रोसेस चल रहा है। हर प्रोसेस में पहले रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने पहले किसी प्रीवियस राउंड में रजिस्टर करवा लिया तो आपको नेक्स्ट राउंड में दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर आप अपनी चॉइसेस फिल करोगे, अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद फीस पे करोगे। फीस 2 तरह की है, रजिस्ट्रेशन फीस है और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। सारी की सारी फीस जब आप पे कर लेते हो, आप अपनी चॉइस फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको एमसीसी की तरफ से देयर विल बी अ डे जबकि आपको सीट अलॉट होंगी, और उसके बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने और सीट एक्सेप्ट कर लेनी है, राइट। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है बच्चों। राउंड 1 के बाद आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 2 के बाद अगर आप छोड़ते हो, अगर आप ज्वाइन नहीं करते, तो आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जो है वो फोरफिट कर दिया जाएगा, वो वापस पैसे नहीं मिलेंगे आपको। यू विल लूज आउट ऑन योर हार्ड अर्न मनी। अगर आप राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते, आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है? तो इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं जो क्वेश्चंस हैं उस पे, राइट। जो क्वेश्चंस है उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि बच्चों को थोड़ी सी गलती लगती है, कंफ्यूजन होती है, सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो काफ़ी लोग पूछते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में, कि हाउ एंड व्हेन आई हैव टू मेक द पेमेंट, कि हमने पेमेंट कब करनी है, राइट। तो जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद जो है वो पेमेंट का पेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको पेमेंट करने के लिए जो है वो देर एक विंडो खुल जाती है जो कहती है कि पेमेंट करो। पेमेंट ऑनलाइन ही हो सकती है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, और पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ओनली, राइट। सो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक में जाके चालान के थ्रू कर सकें। और जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है, उसी के बाद आप आगे चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो।
सो ये क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछते हैं, राइट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी लोग पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो ये क्या है कि क्या हम कितने कॉलेजेस भर सकते हैं, कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो जहाँ पे हमारा रैंक है उसी के आसपास की 5-10 फिल कर सकते हैं, कोई लिमिट तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियरली आंसर जो है वो मेंशन्ड है कि देयर इज नो, यू कैन गिव एज मैनी चॉइसेस एज यू विश ड्यूरिंग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो जितनी चॉइसेस आप फिल करना चाहो उतनी फिल कर सकते हो, और MBBS और BDS दोनों की फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप MBBS की फिल कर रहे हो तो BDS के लिए सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। MBBS एंड BDS दोनों की चॉइसेस आप फिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में आप प्रेफरेंसेस डालते हो। बिकॉज MCC के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे से आके पूछें कि बेटा आपकी जो आपने 50 चॉइसेस फिल की या 100 चॉइसेस फिल की, उसमें से 10 अवेलेबल है, हम आपको कौन सी दे दें, राइट। तो जिस सीक्वेंस ऑर्डर में आपने फिल किया होगा उसी सीक्वेंस ऑर्डर में वो आपको देंगे। आपकी जो हाईएस्ट प्रेफर्ड चॉइस होगी, जो अवेलेबल होगी जिसमें सीट, वही आपको अलॉट हो जाएगी, राइट। सो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं बीच में से कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, जो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं इस वीडियो के, एंड वी विल आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2, वेदर ही हैज़ टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉपअप राउंड और नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि राउंड 1 के बाद फ्री एग्जिट है। अब फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलती है और आप नहीं ज्वाइन करते तो आपको कोई लॉस नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी इंटैक्ट है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी इंटैक्ट है, कोई डिडक्शन नहीं होगी, सिक्योरिटी अमाउंट आपका जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। और अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, राइट। बट राउंड 2 में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग सेकेंड राउंड, तो क्या उसको दोबारा रजिस्टर करना पड़ता है। तो यस, इसका आंसर है यस, आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। जो आपका पुराना सिक्योरिटी अमाउंट था, लेट से आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था, आपने किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, आपको वो सीट मिल गई लेकिन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो जो आपका 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट था वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो पैसे MCC वाले रख लेंगे। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट राउंड यानी कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको यू विल हैव टू रजिस्टर फ्रेश, दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा विद फ्रेश पेमेंट। तो पेमेंट भी दोबारा से करनी पड़ेगी आपको, जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो भी पे करना पड़ेगा, आपको जो 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी दोबारा से पे करना पड़ेगा, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला। वो कहते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो जो सेकेंड राउंड है काउंसलिंग का, उसके लिए कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता रखा है कौन से रजिस्टर्ड स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स जिनको कोई सीट नहीं मिली थी राउंड 1 में। तो जिन बच्चों ने रजिस्टर करवा रखा था लेकिन उनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन थी उसी के बेसिस पे वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे हैव टू फिल इन फ्रेश चॉइसेस, ठीक है। सेकेंड है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिनको सीट मिल गई थी, राइट, और उनकी सीट कैंसिल होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, राइट। जब वो कॉलेज गए उनको सीट मिल गई, लेकिन वो जब कॉलेज गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होने के कारण जो है उनकी सीट कैंसिल होगी, तो वो भी नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं अपनी कैटेगरी चेंज के साथ। मोस्टली ये क्या होगा कि आपने मान लो किसी कैटेगरी में, लेट से SC कैटेगरी में अप्लाई किया था, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट था SC कैटेगरी का वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि सेकेंड राउंड में कंसिडर किया जाएगा। थर्ड ग्रुप कौन सा है बच्चों, थर्ड ग्रुप वो है जिनको सीट भी मिली और जिन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने अपनी विलिंगनेस दी फॉर अपग्रेडेशन। जो अपग्रेडेशन के लिए उनको पूछा गया तो उन्होंने जो है वो बोला कि येस वी आर
इंटरेस्टेड इन अपग्रेडेशन, तो उन बच्चों को भी अलाउ किया जाएगा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो राउंड 1 में क्योंकि फ्री एग्जिट था, आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद रिजाइन कर दिया, उसके बाद अपनी सीट छोड़ दी, राइट, जो अलॉटेड सीट थी फर्स्ट राउंड की उस पर ज्वाइन करके और उसके बाद उस सीट को छोड़ दिया, हु हैव रिजाइंड फ्रॉम देयर सीट, वो बच्चे भी जो हैं वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सो ये सभी बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं कि कौन से बच्चे नॉट एलिजिबल हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो दो तरह के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनके इनएडुकेट डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स से कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। मान लो कोई ऐसा बच्चा, जैसे इसमें कंडीशन है कि जिस ईयर में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे 2020 में, तो 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। तो अगर आपकी एज बाय चांस, आपका एज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, आप अभी भी 15 या 16 ईयर्स के हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, तो आप फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं, राइट। दूसरा, वो जिन बच्चों ने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्टर ही नहीं किया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन नहीं की, जब राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुई उसमें भी रजिस्टर नहीं किया, तो डेफिनेटली वो बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी हर तरह का बच्चा जो है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करने वाला वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि आफ्टर आई ज्वाइन, तो ज्वाइन वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ 15% ऑल इंडिया, कैन आई लीव रिजाइन टू ज्वाइन स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज सीट। तो ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। फर्स्ट राउंड का तो हम बता चुके हैं कि फ्री एग्जिट है, तो फर्स्ट राउंड में अगर आप छोड़ देते हो तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, अपनी स्टेट में ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी और स्टेट जो ओपन स्टेट्स हैं उनके प्राइवेट कॉलेजेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। बट सेकेंड राउंड में क्या होगा? सेकेंड राउंड में बिकॉज देयर इज नो फ्री एग्जिट, तो क्या कहते हैं कि वंस यू ज्वाइन सेकेंड राउंड यू विल नॉट बी अलाउड टू वकेट द सीट। तो सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको सीट मिल जाती है और आप ज्वाइन कर लेते हो सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो आप वो सीट नहीं छोड़ सकते, राइट। आप वो सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते अगर ऑल इंडिया कोटा की 15% वाली सीट्स हैं, ठीक है। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलती है, राइट, अगर आपको सीट अलॉट हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी, अगर आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, राइट। एक है अलॉट होना, राइट, सीट अलॉटेड, और दूसरा है ज्वाइंड, ठीक है। एक है ज्वाइंड, एक है अलॉटेड। तो अगर अलॉट हुई है सीट, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपका क्या लॉस होगा? आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप नहीं छोड़ सकते, क्लियर है बच्चों? दोबारा बता देता हूं, एक बार समराइज कर देता हूं एक लाइन में, कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो यू कैन एग्जिट, यू कैन ज्वाइन एट सम अदर प्लेस, बट आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट होगी और आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप नहीं छोड़ सकते। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इफ आई गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन of my choice during first round, is it necessary to join at college allotted during second round? right, अगर हमने अपना कंसेंट दिया था अपग्रेडेशन के लिए और हमें सेकेंड राउंड में जो है वो सीट अलॉट होगी, तो क्या सेकेंड राउंड में दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है नेक्स्ट उसके लिए? तो इसका आंसर है येस, यू हैव टू ज्वाइन, बिकॉज जो आपकी फर्स्ट राउंड की अलॉटेड सीट थी, जो the seat allotted during the first round will automatically be cancelled immediately and allotted to somebody else.
तो स्टूडेंट को जो है विल हैव टू ज्वाइन, जो स्टूडेंट होगा उसको जो भी फ्रेश कॉलेज सेकेंड राउंड में मिला है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेने के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी उसकी रिलीविंग लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत बहुत ही क्रूशियल है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो आपको सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में उसको आप छोड़ के उसकी रिलीविंग लेटर लेके उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉटेड है उसके लिए जा सकते हो, राइट। और अगर आप सेकेंड राउंड वाली जो सीट आपको अलॉट हुई थी उसको नहीं ज्वाइन करते तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट तो कैंसल्ड है ही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फिर दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा और सिक्योरिटी अमाउंट भी दोबारा से पे करना पड़ेगा, राइट। सो आपका प्रोसेस एक तरह से फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, राइट, जो FAQs में है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 20। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि लॉगिन करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। कई बार क्या होता है कि आप लोग अपना यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाते हो, कई बार अपर केस लोअर केस का ध्यान नहीं रखते, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपने इंश्योर करना है कि जो आपने स्पेलिंग डाला था, जो फॉर्मेट यूज़ किया था, वही सेम फॉर्मेट में आप जो है वो कर रहे हो। अगर आपका इन बिटवीन कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, जैसे इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, आप प्रोसेस चला रहे थे, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक बच्चे का फ़ोन आया था तो उसका पेमेंट के लिए कार्ड नहीं था, तो वो बच्चा जब तक कार्ड अरेंज करता तब तक सेशन टाइम आउट हो गया। तो फिर जो है बिकॉज IP एड्रेस मॉनिटर हो रहा है, आपका IP एड्रेस जो है मॉनिटर हो रहा है, तो सेम सिस्टम पे शायद थोड़ा टाइम ना चले, तो आप या तो थोड़े टाइम बाद ट्राई करो या आप कोई और दूसरा सिस्टम से ट्राई करो, किसी ऐसे सिस्टम से फ्रॉम सम अदर कंप्यूटर जिसमें अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन हो, और प्रेफरेबली अगर उससे किसी और बच्चे ने सक्सेसफुली लॉगिन किया हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो है वो चल पड़ेगा। सेम सिस्टम में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे चलने पे। क्लियर है बच्चों? सो ये डिफिकल्टी इन लॉगिन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन होती है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि जब हम ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए तो वो रॉन्ग रोल नंबर पासवर्ड कह देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये केस सेंसिटिव है, जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर आप अपर केस लोअर केस नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इन केस फिर भी नहीं चलता है तो फिर आपको रिट्रीव पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड वाला जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कैन आई मॉडिफाई माई चॉइसेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग। तो ये क्वेश्चन है कि आप अपनी जो चॉइसेस है उनको मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किस टाइम पे, जब तक आपका अभी लॉक नहीं हुआ है, राइट, या सेकेंड राउंड में भी फ्रेश चॉइसेस में, फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड दोनों के लिए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है यस, आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उनको प्रेफरेंस ऑर्डर अपना चेंज कर सकते हो। कब तक? जब तक आपने अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं किया, बिफोर यू लॉक योर चॉइसेस। एक बार आपने लॉक कर दिया देन यू कैनॉट, वंस यू लॉक योर चॉइसेस देन यू कैनॉट मॉडिफाई, राइट। तो ध्यान रखना है कि जब तक आपने लॉक नहीं किया तब तक आप जितनी बार मर्जी मॉडिफाई करो, वंस यू लॉक उसके बाद आपके पास से ये फैसिलिटी चली जाएगी। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 27 कि इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है एक बार कि डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले जो MCC का सॉफ्टवेयर है उसमें आपने लॉग इन करके आपको ऑनलाइन जनरेट करनी है रिलीविंग लेटर। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर भी लिया है, बट फिर अगेन स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है। तो विदाउट सच रिलीविंग लेटर आपको जो है वो नई सीट में अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? इफ आई लॉक माई चॉइसेस एंड लेटर आई वांट टू मॉडिफाई, तो इज इट पॉसिबल? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 24 में कि वंस
candidate locks the choices, it is not possible. It is not possible to unlock. So एक बार आपने लॉक कर दिया तो फिर आप अपनी चॉइसेस एडिट नहीं कर सकते. जब तक आपने लॉक नहीं किया आप जितनी बार मर्जी बच्चों उसको एडिट करो. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 है इंपॉर्टेंट. अगर हमने गलती से, कई बार क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में जब फिल कर रहा है तो गलती से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का फिल कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में करना चाहता था, वो डीम्ड में करना नहीं चाहता था. तो क्या कर सकते हैं इस केस में? ऐसा तो नहीं है कि अब सिक्योरिटी अमाउंट भी देना ही पड़ेगा, अब हम वापस आ ही नहीं सकते. तो उन्होंने एक बार की फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली वंस, वन टाइम फैसिलिटी दी है, रीसेट इनिशियलाइजेशन ऑप्शन. तो रजिस्ट्रेशन का जो आपका पेज है उस पर एक रीसेट इनिशियलाइजेशन ऑप्शन दी गई है. अगर आप उसको रीसेट कर दोगे, लेकिन आप उसको एक ही बार अवेल कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते. अगर आप उसको कर दोगे तो आपको कुछ डिटेल्स आपसे दोबारा मांगी जाएंगी, लेकिन आपका जो है वो कैटेगरी या किस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसको चेंज करने की ऑप्शन आपको मिल जाएगी. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखने वाला. वेदर अपग्रेडेशन इज अलाउड फ्रॉम सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग. तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो है वो डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से मॉप अप राउंड. सो सेकेंड राउंड के बाद जो मॉप अप राउंड होता है उसमें क्या पॉसिबल है कि हम अपग्रेडेशन में चले जाएं? क्या मतलब हुआ कि अगर सेकेंड राउंड में आपको आपकी 100 चॉइसेस आपने फिल की थी, आपको 50th चॉइस मिली थी, सेकेंड राउंड में आपने ज्वाइन कर लिया, तो इज इट पॉसिबल कि अगर नेक्स्ट राउंड में मॉप अप राउंड में आपकी 40th चॉइस अवेलेबल है और आपको मिल सकती है तो आपको मिलेगी? तो इसका आंसर है बच्चों नो. आंसर है नो, बिकॉज जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गई तो आप छोड़ नहीं सकते, आपने ज्वाइन कर ली तो अपग्रेडेशन भी नहीं हो सकती. सो इफ यू गेट अ सीट अलॉटेड इन सेकेंड राउंड और इफ यू ज्वाइन दैट सीट, सो देन यू कैनॉट ऑप्ट फॉर मॉप अप राउंड. क्लियर है बच्चों? आप उस सीट को खाली नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट जो राउंड्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही मॉप अप राउंड में ना ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में. क्लियर है? उन्होंने लिखा हुआ है यू विल नॉट बी अलाउड इन एनी फर्दर काउंसलिंग इंक्लूडिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड. मॉप अप राउंड तो है ही है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. क्लियर है बच्चों? इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 है देखने वाला. हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड. सो कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दोनों ही हम देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 33 है हु आर एलिजिबल. तो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? वो एलिजिबल हैं जिन्होंने, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं मॉप अप राउंड में जिनको सीट, एक सेकेंड ये दोबारा, हु आर एलिजिबल फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग. मैं वही, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये गलत बता रहे हैं. सो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग. इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेप्ट, कि इनके बिना वाले जो बच्चे हैं, सॉरी बच्चों, किसके बिना वाले स्टूडेंट्स बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, मैं इसलिए इसको दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं. एक्सेप्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन 3 कैटेगरीज को छोड़ के बाकी सारे एलिजिबल हैं. कौन सी 3 कैटेगरीज? जिनको सीट सेकेंड राउंड में अलॉट होगी, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होगी, या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया. सो अगर आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुई थी, आपने ज्वाइन नहीं किया, आप एलिजिबल हो, आपका सिर्फ फीस का लॉस है. लेकिन अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट भी होगी, या आपने ज्वाइन कर लिया, या सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया में आपने ज्वाइन कर लिया था, ये तीनों कैटेगरी के बच्चे जो हैं एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी बच्चे एलिजिबल हैं. सो 33 एंड 34 में सिमिलर ही बात की गई है बच्चों. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? वेदर आई एम एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा इफ अलॉटेड अ सीट इन सेकेंड राउंड. तो अगेन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करते, आप ज्वाइन नहीं करते, और आप अपनी, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है राउंड 2 में बट आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आप एग्जिट कर सकते हो अपनी सिक्योरिटी फीस का लॉस करवा के, सिक्योरिटी फीस को वो करके. इस केस में आप स्टेट की सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो.
राइट। इस केस में आप स्टेट के सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया सेकेंड राउंड में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर राउंड इंक्लूडिंग स्टेट काउंसलिंग। क्लियर। तो अगर सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते, तो यू स्टैंड टू लूज योर सिक्योरिटी अमाउंट, बट यू कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप किसी भी और काउंसलिंग में नहीं जा सकते, बिकॉज आप सीट छोड़ ही नहीं सकते। क्लियर है बच्चों। तो पता कैसे चलता है? ऐसे पता चलता है कि जो उन बच्चों के नाम हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में कर लिया था, वो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं हर स्टेट की अथॉरिटी को जो काउंसलिंग कर रही है। तो इस तरह से ये इंश्योर करते हैं कि ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद जो डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो वैसे तो आपकी जो अलॉटमेंट लेटर होगी उस पर मैंशनड होगा, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे एक बार बता दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो अलॉटमेंट लेटर जो है इशूड बाय MCC जो मेडिकल काउंसिल है, इसकी जो अलॉटमेंट लेटर है वो यहीं पे लॉगिन करके आएगी। उसके बाद एडमिट कार्ड है NTA का, यहाँ पे एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड आप अपना ढूंढ लो। नीट का जो रिजल्ट कार्ड था वो आपको चाहिए, राइट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है तो चला जाएगा। अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों पे मेंशन्ड है तो आप दोनों यूज कर सकते हो, बट प्रेफर टू यूज सर्टिफिकेट। ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट फिर आपको चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। सो 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए बच्चों। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वही सेम जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी, तो 8 फोटोग्राफ्स चाहिए। जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है जो ऑनलाइन जनरेट हुई है वो आपको चाहिए। ठीक है। ID प्रूफ चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी इनमें से चल जाएगा। NRI स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सर का एफिडेविट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, राइट। और अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी अपनी रिजर्वेशन प्रूफ करने के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स इशू हैं वो चाहिए। उन सब की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। क्लियर है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पे चाहिए होंगे। क्लियर। किस टाइम पे? जब आप रिपोर्ट करने जाओगे। ठीक है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है व्हाट इफ आई डू नॉट हैव माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद मी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास, जब आपको अलॉट हो जाती है सीट और आपने रिपोर्ट करने जाना है, अगर उस टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या होगा? तो जो है वो आंसर उसका ये है कि जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, राइट, तो उनको जो है सीट उनको नहीं मिलेगी, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और MCC का कोई रोल नहीं है इसमें। जिन बच्चों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी और इंस्टीट्यूट को दे रखे हैं, किसी और कॉलेज को दे रखे हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्टेट को दे रखे हैं, तो वो उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है कि देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर डिपॉजिटेड विद दिस पर्टिकुलर, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। विल नॉट वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है विल नॉट वर्क, विल नॉट बी अलाउड। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमने नई सीट लेने जाना है तो पिछले कॉलेज से विड्रॉ करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके फिर नेक्स्ट कॉलेज में हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो जो हमारे को एक पेज मिला है, सर्टिफिकेट मिला है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वो लेके चले जाएं। तो एक सीट कैंसिल करके ही दूसरी सीट हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। आई होप कि आपके जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, क्लियर हुए होंगे। कुछ जगह पे रेपिटेशन थी बट इम्पॉर्टेंट था इन क्वेश्चंस को कवर करना। जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में भी बोला था, मैं अगेन एंड पे एक बार दोबारा आपको कह देता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कवर किए हैं, बिकॉज फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। ऑलरेडी ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है। बट अगर आपका किसी भी और क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इनमें से भी अगर कोई डाउट है
तो आप कमेंट कर सकते हो, यू कैन राइट टू अस एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।